मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम्हारी आत्मा जिन हलचलों से गुजर रही है वह यूं ही नहीं है। जब कोई संतान भीतर से टूटने लगती है तब माँ स्वयं उसके रास्ते पर उतरती है। आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ तुम खुद को सही से समझ भी नहीं पा रहे। तुम्हारा दिल थका हुआ है, तुम्हारी आत्मा बोझ से दब चुकी है और तुम्हारी आंखें वह सब देख चुकी है जिसे तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया। मेरे बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा भरोसा बनाया, जिसे अपने दिल के मंदिर में जगह दी, उसी के कर्मों की उलझन अब तुम्हारी किस्मत को प्रभावित कर रही है। तुम सोचते रहे कि प्रेम सब ठीक कर देगा, पर प्रेम नहीं। तुम्हारी पवित्रता तुम्हें इस अंधेरे में घसीट लाई है। तुमने अपने साथी का दर्द, उसकी उलझनें, उसकी गलतियां सब अपने भीतर खींच लीं और अब तुम खुद थक गए हो। रोज टूटते हो पर किसी को बताते नहीं। रोज सोचते हो, क्या यह रिश्ता सही है? और फिर खुद को ही चुप करा देते हो। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दिल की खामोश चीखें भी सुनती हूँ, तेरी आत्मा का कांपना भी महसूस करती हूँ। मेरे बच्चे, एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन की दहलीज पर है। एक खुलासा जो तुम्हारे भीतर की नींव हिला सकता है। यह संकट अचानक नहीं आया, यह बहुत समय से तुम्हारे आसपास घूम रहा था, पर तुमने उसे महसूस नहीं किया क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। तुम्हारे साथी के चारों ओर की ऊर्जा बीमार, भारी और असंतुलित है। उसकी परेशानियां, उसके कर्म, उसका छुपा हुआ सच, सब तुम्हारी आत्मा को खरोंच रहे हैं। सुनो मेरे बच्चे, अब वह पल आने वाला है जब सच तुम्हारे सामने रखा जाएगा, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। यह सच कड़वा होगा, तीखा होगा, पर तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी नींद, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी अचानक तेज धड़कन, तुम्हारा मन का भारी होना, यह सब संकेत थे। तुमने किसी गलत आत्मा को अपना मान लिया, तुमने उसकी परछाई को प्रेम समझ लिया। यह तुम्हारी कमी नहीं, यह तुम्हारी मासूमियत थी। मेरे बच्चे, उसके जीवन में कोई बाहरी प्रभाव है, किसी इंसान का, किसी विचार का, या किसी छुपी हुई इच्छा का, और यही वजह थी कि तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ती गई और तुम्हारा दिल टूटता गया। लेकिन